53वां प्रकरण। आनंद आश्रम में गुरुदेव। मंगलौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर एक कन्हनगढ़ नामक स्थान है। यहाँ एक आनंद आश्रम है। यह स्वामी रामदास जी नामक सिद्ध संत के द्वारा संस्थापित है। यहाँ के एकांत, सात्विक तथा प्रशांत वातावरण में स्वामी रामदास जी ने भगवान राम की अखंड और अनन्य उपासना की थी। वह राम नाम के सिवा दूसरा शब्द ही उच्चारण नहीं करते थे। उनके दिव्य देह तथा प्रभाव से ऐसी तरंगे निसृत होती थी कि आसपास जड़ चेतन सभी राममय हो गए थे। लगता था जैसे पात पात से, साख साख से राम 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 गूंज रहा है। दिव्य शब्द की तरंगे जहां तक उनकी पहुंच थी प्रसारित हो रही थी। इस समय सिद्ध तपोमूर्ति ने शरीर त्याग दिया था। उस दिव्यता को श्री चरणों के सेवियों ने संभाल कर रखा हुआ था। गोस्वामी जी का कथन है, करत प्रवेश मिटे दुख दारिद। ऐसे पवित्र स्थान में प्रवेश करते ही त्रिविध दुख तथा दरिद्रता दूर हो जाते हैं। गुरुदेव 3 महीने से दक्षिण भारत में घूम रहे थे। अब आपकी इच्छा हुई कि कहीं थोड़ा विश्राम किया जाए। किसी ने बताया कि यहां एक अच्छा आश्रम है, अतः आप बीच रास्ते में ही उतर गए। वहां से 6 मील दूर पैदल चलकर पहुंच गए आनंद आश्रम। दिव्य वातावरण में प्रवेश करते ही गुरुदेव की विमल अंतस में यौगिक प्रक्रियाएं स्वतः ही स्फुरित होने लग गई। समाधि जन्य अलौकिक अवस्था बरबस आपको लोकोत्तर अनुभूतियों के पुनर्जागरण में खींचने लग गई। जबरन स्वयं को बाह्यमुख करते हुए गुरुदेव अपने साथ आए शिष्य योगानंद जी को बोले, बेटे, यह कोई दिव्य स्थान है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। तभी एक सज्जन इन सन्यासी महाराज को देख हाथ जोड़ते हुए आया और बताया, यह एक सिद्ध बाबा का स्थान है। बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। यहां श्री राम जय जय राम का अखंड कीर्तन पिछले 5 वर्ष से चल रहा है। वहां स्थान स्थान पर लिखा था, कृपया शांति का दान दीजिए। कोई वहां व्यर्थ बोलता नहीं था, मौन रहते थे सभी। वह सज्जन गुरुदेव को एक कमरे में ले गया और बिठाने के बाद भोजन के लिए पूछा। इनकार करने पर गो दूध के लिए पूछा। आप तो गो दुग्ध के प्रेमी थे ही, अतः 2 केलों के साथ दूध पिया। उस सज्जन ने पुनः बताया कि बाबा जी ने तो शरीर छोड़ दिया है। उनकी शिष्या एक माता जी है जो व्यवस्था संभालती है, परंतु माता जी शाम 4 बजे ही मिलेंगी। शाम 4 बजे आप उन माता जी को मिले तो वह प्यार से बोली, आइए आइए बाप जी। दक्षिण भारत में साधु को सम्मान से बाप जी पुकारते हैं। मां वृद्ध थी। वह सौम्य, सुशांत, साक्षात ममतामयी देवी का स्वरूप लगती थी। 30 साल के तेजस्वी युवा यतिराज को देख विमुग्ध हो मां ने आसन सम्मान दिया, बातचीत की। कुछ देर बाद गुरुदेव बोले, अच्छा मां, अब आज्ञा दो। यात्रा कर रहे थे, यहां का सुना तो आकर बहुत अच्छा लगा। वह गदगद हो बोली, यदि मां कहती हो तो मां की आज्ञा है कि कुछ दिन यहीं विश्राम करो। 3 महीने से घूम रहे हो, थक गए होगे। मां, फिर मेरा अलग से इंतजाम करो। मां ने तुरंत व्यवस्था की। आश्रम में 100 कमरों की सामान्य व्यवस्था थी। कुछ विशेष कमरे भी थे जिनके बीच में ही बाथरूम तथा रसोई बनी थी। पूरा सेट था। एक सेट गुरुदेव को दे दिया गया। आपने सर्वप्रथम वहां नेति, धोती, कुंजल, बस्ती आदि यौगिक क्रियाओं के द्वारा शरीर शुद्ध की,
और ब्राह्मी अवस्था में आनंद मग्न रहने लगे। आश्रम का नियम था कि वहां रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति 1 घंटा आश्रम में सेवा करेगा। मां के कहने पर गुरुदेव शाम 4 से 5 बजे तक 1 घंटा सत्संग में प्रवचन करने लग गए। प्रवचन सुनते ही आश्रम वासियों को इन महायोगीराज की पूर्ण श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम अवस्था का अनुभव हुआ। मां सहित सभी श्रोता भाव विभोर हो 9 दिन तक प्रवचन सुनते रहे। आप सिर्फ 1 घंटे के लिए गए थे विश्राम करने, परंतु 9 दिन तक वहां रह गए। जब उनसे विदाई लेने का समय आया तो सभी विरह वेदना से संतप्त हो प्रार्थना करने लगे कि कुछ समय और रह जाएं, परंतु आप फिर आगे चल पड़े परिव्रज्या धर्म निभाने। आश्रम कैसा होना चाहिए, इस विषय पर आप प्रायः आनंद आश्रम को स्मरण कर कहा करते थे, आश्रम में सत्संग, सुमिरन तथा सेवा ये तीनों सतत अखंड रूप से चलते रहना चाहिए। इससे वहां आसपास सारे वातावरण में दिव्य सात्विक तरंगे विद्यमान रहती है। त्रिविध तापों यानी भौतिक, दैहिक, आध्यात्मिक से तपे हुए संतप्त लोग आश्रम आते हैं। आश्रम में प्रवेश करते ही वे सभी दुखों से निवृत्त हो शांति प्राप्त कर सकते हैं। बाद में कई वर्ष पश्चात फरवरी 1978 में स्वामी चैतन्य ज्योति जी तथा सहजानंद जी को लेकर गुरुदेव पुनः दक्षिण भारत गए। आप आनंद आश्रम भी गए। मां ने तुरंत गुरुदेव को पहचान कर कहा, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूं, भूल भी सकती हूं, परंतु स्वामी जी आप तो हमें ना भुलाइए। जब मां को पता चला कि यह दिव्य अतिथि कुछ घंटे के लिए ही आए हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। स्वयं अपने हाथों से गुरुदेव को फल खिलाते हुए मां ने वात्सल्य उड़ेला। गुरुदेव ने कुछ समय बाद प्रसन्नचित्त विदाई ली। परंतु जब कुछ वर्ष बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को लेकर वहां गए तो मां ब्रह्मलीन हो चुकी थी। उनका उत्तराधिकारी सत्संग सेवा सुमिरन के स्थान पर व्यवस्था के झमेले में ही व्यस्त रहता, अतः वातावरण में दिव्यता तथा सात्विकता नहीं रही। आपने अपने चरणानुरागी शिष्यों को पुनः निर्देश दिया कि आश्रम के वातावरण को दिव्य बनाए रखकर ही आश्रम की सार्थकता सिद्ध की जा सकती है। आश्रमों की शोभा सत्संग, भजन, संकीर्तन से ही होती है। इसी से वातावरण में दिव्यता आती है। आनंद आश्रम के अतिरिक्त गुरुदेव दक्षिण भारत की यात्रा में अन्य अनेक स्थानों पर भी गए। त्रिवेंद्रम में गुरुदेव के अनन्य भक्त श्री वरदराजन भी सपरिवार अंतरंग भक्तों में सम्मिलित हुए। वरदराजन जी श्री सीताराम भक्ति सभा अयोध्या नगर नामक संस्था के संचालक थे। इन्होंने अध्यात्म और विज्ञान परिचर्चा पर विशाल आयोजन किया, जिसमें अध्यक्षीय उद्बोधन में गुरुदेव ने प्रोफेसर्स तथा वैज्ञानिकों का आह्वान किया। आपने उन्हें बताया कि प्रकृति के तत्वों का ज्ञान, विज्ञान तथा जीवन को समझने की चरम सीमा अध्यात्म है। दोनों के सामंजस्य से ही मानव समाज का हित हो सकता है। अध्यात्म बिना विज्ञान के पंगु है और विज्ञान बिना अध्यात्म के अंधा है। जो जो विज्ञान का विकास होगा त्यों त्यों अध्यात्म का प्रसार होगा और अध्यात्म की सहायता से विज्ञान का उचित सदुपयोग होगा। त्रिवेंद्रम में विश्व हिंदू परिषद ने भी गुरुदेव के कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए। आप दक्षिण भारत के अनेक स्थानों पर कई वर्षों तक साल में एक बार जाते रहे। बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यस्तता के नाते भक्तों के बारंबार आग्रह करने पर भी आप वहां नहीं जा पाते थे। गुरुदेव की आज्ञा से उन्हें अनेक चरुणानुरागी सन्यासी शिष्य दक्षिण भारत में परिव्रज्यारत रहे।